सह ललिता श्री विशाखान्वितं सह। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों को दीपावली की शुभकामनाएं, कार्तिक महीने की शुभकामनाएं और दामोदर लीला की शुभकामनाएं। तो ये कार्तिक महीना बहुत ही ऑस्पिशियस है। ये जैसे दीपावली पे आपको बोनस मिलता है, वैसे ही कार्तिक में भक्ति का बोनस है। आपको भक्ति देवी की बहुत कृपा मिलेगी। इस महीने में भक्ति फ्री में बिकता है और थोक में बिकता है। भगवान बहुत प्रसन्न है। भगवान की आराधनीय शक्ति श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा है इस महीने। इसको राधा रानी का महीना भी मानते हैं। राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है इस महीने में, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो राधा दामोदर की पूजा किया जाता है, भगवान की आराधना की जाती है। इसलिए आपके इस्कॉन गुरुग्राम में अभी राधा दामोदर जी आ रहे हैं अगले महीने। टेम्पल ओपनिंग में आप सबको शुभकामनाएं। और भगवान साक्षात प्रकट होंगे। अर्च विग्रह भगवान के आएंगे। बहुत 3 दिन का उत्सव रहेगा। महान महान संत आएंगे, उनके आपको दर्शन होंगे और भगवान का विग्रह स्थापित होगा। राधा दामोदर जी आएंगे और सबको जन्म जन्मांतर तक सबको कृपा प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से तो हम सीधा चलते हैं दामोदर लीला पे। आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, ये बहुत सुंदर लीला है। भगवान अपनी लीलाओं से अपने भक्तों का आनंद बढ़ाते हैं, इसलिए दामोदर अष्टकम ने सुना होगा, इति दृक्ष लीला भी आनंद कुंडे। आनंद के कुंडों में गोते लगवाते हैं अपने भक्तों को। यही कारण है भगवान श्री कृष्ण का आने का, और कोई कारण नहीं है। धर्म की स्थापना करने के लिए तो थोड़ा भगवान तो भक्त करते हैं, नहीं। असुरों को मारने के लिए भगवान नहीं आते। असुरों को मारना हो तो एक कोरोना वायरस भेज दो, खत्म, सब मर जाएगा। नहीं, हार्ट अटैक दे दो, है कि नहीं। तो ऐसे मर जाएंगे सब लोग। मारने के लिए भगवान को थोड़ा ना इतना सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन प्रश्न ये उठते, भगवान क्यों आते हैं? भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, उनको आनंद के कुंडों में गोते लगाने के लिए, उस प्रेम प्रधान लीला करते हैं भगवान। तो ऐसी ब्रज में बहुत सारी लीलाएं हैं, है कि नहीं। है कि नहीं। कोई इतनी लीला है भगवान की, आपने सुना है सारा भागवत में 10वें स्कंद में ये लीला आती है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो प्रतिदिन जो है वो बचपन बाल लीला जो है माता यशोदा के साथ में आदान प्रदान करते हैं। यशोदा को बहुत आनंद प्रदान करते हैं, नंद बाबा को आनंद प्रदान करते हैं। ये उनके शाश्वत उनके अंतरंग परिकर हैं सारे। यशोदा मैया, नंद बाबा, सारे गोप सखा, ये भगवान के धाम से सारे आते हैं। तो
गोलोक वृंदावन में भगवान जो है, ये भगवान श्री कृष्ण का लास्ट अंतिम लीला था जो उन्होंने गोकुल में किया। तो लगभग 2.5 साल से 3 साल की अवस्था हो चुकी है, भगवान अब जाते हैं। अब बहुत ही शैतान हो चुके हैं कृष्ण। अपने सखाओं के साथ में जाते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, गोपियों के घर में जाते हैं, उनका बटर छीनते हैं, उनका माखन छीनते हैं, नहीं मिलता है तो मटकी फोड़ देते हैं। हाँ, ऊपर ऊपर गोपियां ऊपर टांग देती हैं, ये अपना ग्रुप बना के ऊपर चढ़ते हैं और तोड़ देते हैं उसको। हम्म, और कहीं अगर नहीं मिलता है तो घर में जो है वो, हाँ, उनके बच्चों को पीट के आ जाते हैं, गोपियों के बच्चों को पीट के आ जाते हैं, उसे कान खींचते हैं, है ना, उसके जो है वो क्या बोलते हैं उसको, पिंच पिंच करते हैं उनकी शरीर को, बच्चे बहुत रोते हैं। और जब बच्चे रोते हैं तो ये भाग जाते हैं सब, है ना। और कहीं कहीं अगर नहीं मिलता है तो फिर वहां वो सुसु कर देते हैं कि तुम्हारे घर में सुसु करके जाते हैं, तुम्हारे घर में माखन नहीं मिला। इस प्रकार से तो डेली कुछ ना कुछ करते थे। यशोदा मैया को कंप्लेन आता था। हम्म, यशोदा मैया कंप्लेन करने आती है, गोपियां कंप्लेन करने आती है कि तुम्हारा लाला जो है वो बहुत शैतान हो गया, हमारे घर में आता है, ऐसा करता है, हमारे बछड़े खोल देता है, बछड़े खोलने के कारण जो सारा बछड़े दूध दूध सारे बछड़ा पी जाते हैं और बाद बीमार हो जाता है, हमारे पास कुछ बचता नहीं है ना, हमारे बच्चों को ये पीटता है और माखन तोड़ देता है, मटकियां फोड़ के सारा बंदरों को खिलाया जाता है, इसके साथ में सारी पूरी पार्टी है इनकी। ये पूरे सुबह सुबह आते हैं, बीच में आते हैं और पता नहीं कहाँ से इसको पता चल जाता है। हम तो बहुत परेशान हैं। तो यशोदा मैया बड़ी सुनती थी, उनको लगता है कि ये मतलब क्या है, डेली कंप्लेन आता है, डेली घर से कंप्लेन आता है उनका। तो एक दिन एक गोपी है, उसने, यशोदा मैया मानती नहीं, बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, हमारा लाला, हमारे घर 9 लाख गाय हैं, तुम्हारे घर क्यों जाएगा खाने के लिए वो है? 9 लाख गाय हमारे पास में है, इतना अच्छा हम बटर बनाते हैं, तुम झूठ बोलते हो सब लोग, तुम जानबूझ के मेरे लाला को बदनाम करते हो। हाँ, ऐसा नहीं है, मेरा लाला बहुत अच्छा हो तो यहाँ सोया रहता है। हाँ, मैया को क्या पता कब निकल जाते हैं, है ना। तो एक्चुअली गोपियों को भी कोई कंप्लेन नहीं करना होता, उनको भी अच्छा लगता है कृष्ण आते हैं। अगर घर में आते हैं तो उनको अच्छा लगता है, कृष्ण हमारे घर में आए, हमारी मटकी फोड़े, अंदर से अच्छा लगता है ना। तो वो क्या कृष्ण से प्रेम करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हो उसको, उसकी हर चीज अच्छी लगती है आपको, नहीं, है ना। जैसे बच्चा थोड़ा नटखट होता है तो माता पिता बोला उतना अच्छा, उतना प्रिय होता है, जितना शैतानी करता है उतना अच्छा लगता है उसको, है ना। तो हाँ, गोपियों को भी अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम था कृष्ण से, लेकिन जानबूझ के कृष्ण के दर्शन करने आती हैं वो, सुबह सुबह उठ के कहीं काम होता है। तो कृष्ण के दर्शन करने आना, कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो एक बार एक एक गोपी ने उनको पकड़ लिया, एक गोपी ने को पकड़ लिया, कृष्णा को पकड़ लिया एक गोपी ने। गोपी को पकड़ के बोले कि चल तेरे को आज बांधती हूँ, तेरे को बांध के, उसको बांधने लगी, बोली आज तेरे को बांध दी, मेरे को काम खत्म करना है। तब तक उसको बांध दिया, बोली मैं आज दिखाती हूँ यशोदा मैया को, रंगे हाथ पकड़ा है, ये हमारे घर में आया था, घुसा था, मटकी तोड़ा है और रंगे हाथ पकड़ा। हम्म, तो उसने अपना काम खत्म किया, कृष्ण को जो है पकड़ के, सीधा हाथ पकड़ के उसका वो लेके चली उसके साथ में, आ, यशोदा मैया के पास में लेके चली, है ना। तो जब यशोदा मैया के पास में लेके जा रही, खींच के, चल चल तेरे को दिखाती हूँ, तेरी मम्मा मानती नहीं है ना, तेरी मम्मा मानती नहीं है ना, चल तुमको दिखाती हूँ, आज उसको दिखाती हूँ, तुमको रंगे हाथों पकड़ा मैंने। तो आ, उसने क्या किया जब उसने हाथ में पकड़ा, तो हाथ पकड़ के खींच के देख लेके चलेगी यशोदा, उसको देखा नहीं पीछे, उसे हाथ पकड़ के सीधा लेके चले कृष्ण, यशोदा मैया, यशोदा यशोदा देखो देखो देखो, आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ा, है ना। आप आज से मत बोलना कि जो हमने झूठ बोलते हैं, हम फालतू का कंप्लेन करते हैं, हम इसका नाम खराब करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए आज रंगे हाथ पकड़ा, तुम्हारे सामने लेके आई, और उसका पसीना पसीना पसीना, और उस गोपी का नाम था प्रभावती, उसने प्रभावती का पूरा हाथ, उसने पूरा मतलब पसीना पसीना आया हुआ है। तो बोले देखो देखो, वो देख नहीं रही है, उसको बोल रही है यशोदा देखो देखो, पकड़ो इसको, तो पकड़ लिया। तो यशोदा मैया देख के हंस रही है ना, वो इतनी हंस रही है। बोले तू हंस क्यों रही है ना, एक तो
पहले तू मानती नहीं, जब तेरे लाला को पकड़ के लेके आई, अब तू मानती नहीं है। ये देख तू पकड़े। तो यशोदा मैया बोली, तू किसको पकड़ के लेके आई? बोला, तेरे कृष्ण को पकड़ के ले आई है। बोला, ध्यान से देख तू किसको पकड़ के लेके, तू अपने बेटे चंदू को लेके आ गई है? तो तुम्हारे दिमाग में तुमको तुमको कुछ हो चुका है। कृष्ण के बारे में सोचते 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 तुम अपने बच्चों को लेके आ गई। अरे तेरा बेटा चंदू है ही। जब उसने देखा कि अरे ये चंदू, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल घर वापस। तो घर वापस लेके चले गए उसको। रास्ते में जाते जाते चंदू फिर कृष्ण बन गया। चंदू फिर कृष्ण बन गए, तो कृष्ण बोलते हैं उसको छुड़ा के हाथ में, बोला, देखो माता प्रभावती, हाँ, इस बार तुमको छोड़ दिया मैंने, मेरा कंप्लेन करोगे ना, इस बार तुमको छोड़ दिया, है ना? बोले, तुम यहाँ यहाँ तुम कृष्ण कैसे बन गए फिर? वो बेचारी पगला गई, उसको समझ नहीं आया क्या हो गया, चंदू है या कृष्ण है। कभी चंदू देखे, कभी कृष्ण देखे, कभी कृष्ण देखे, कभी चंदू देखे, तो लास्ट में कृष्ण कृष्ण ही देखे। बोले, देखो माता प्रभावती, अगर तुमने मेरी आगे से कंप्लेन किया, तो इस बार तो तुमको तुम्हारे बेटे का हाथ था, अगले बार तुम अपने पति का हाथ पाओगी। ठीक है? हाँ, हमारा कंप्लेन मत करो। तो वो बेचारी बड़ी परेशान हो जाती है। इस प्रकार से नाना प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं। और सारे व्रज में, सारे व्रज में मतलब नाम है उनका, है कि नहीं? माखन खाने वाले। बटर चोर, चोर चोर को बोला जाता है। अब फिर से कंप्लेन आने लगा, तो मैया यशोदा को लगा कि मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो दाल में काला है? कुछ तो दिक्कत है ये, मतलब उन्होंने सोचा कि देखो, बच्चा अगर गोपियां सारी इतनी कुछ बोल रही हैं, तो मतलब ये है कि कुछ जाता ही होगा, कुछ करता ही होगा। लेकिन ऐसा क्यों करता है? इसका मतलब है हमारे घर में अच्छा अच्छा माखन नहीं बनता है ना? क्योंकि हमको होता है कि हम गांव में थे, घर में आसपास घर में कुछ चीज अच्छी नहीं बनती, तो पड़ोसी घर में चले जाते खाने के, है ना? हमारे कोई फेवरेट चीज बनती है, शहर में तो आपको नहीं मिलेगा है। लेकिन अगर गांव में जाते हैं, तो हम बचपन में, अगर हमारे हमको देखे घर में क्या बन रहा है, लगता है घर में करेला बन रहा है, तो हम जाके पड़ोसी घर में खा के आ जाते हैं। तो ऐसा रहता है। तो यशोदा मैया को लगता है कि हमारे घर का जो मक्खन है ना, वो सही क्वालिटी का नहीं है ना? नहीं तो क्यों जाएगा कृष्ण बाहर खाने के लिए? हमारे घर में अच्छा नहीं बनता है प्रसाद, हम नहीं बना पाते हैं। तो यशोदा मैया को लगा कि दासियां बनाती हैं, तो लगता है जला देती होंगी दूध को, है? ये सब दूध को जला देती होंगी, तो इस प्रकार से नहीं बन पाता है ढंग से। तो आज मैं खुद बनाऊं, आज लाला के लिए खुद बनाऊं। हम्म? तो 9 लाख गाय में से यशोदा मैया ने 7 गाय को चूज किया, निकाला, जो टॉप मोस्ट गाय थी, जो अलग अलग फ्लेवर का दूध देती थी। अलग अलग गाय हैं, पद्म गंगा नाम की गाय हैं। वो स्पेशल गाय हैं, घोड़े ऐसी होती है, उसका आकार भी घोड़े जैसे लंबी लंबी होती है, और एक कान जो उसका काला होता है। वो जो गाय है, वो स्पेशल गाय, उस सबका गाय का दूध निकाला, उस सबका गाय का दूध निकाल के, 6 गाय का दूध निकाल के 7वीं गाय को पिलाया, और फिर उसका दूध निकाला, दूध का दूध निकाला। आप समझ बात को? हाई क्वालिटी सर्विस, मतलब कृष्ण को टॉप मोस्ट। सारी गाय को दूध पिलाया, उस गाय का दूध निकाला, फिर वो गाय का दूध निकाल के उसने, सुधा मैया ने उसको फिर क्या किया, उस दिन उसको गर्म किया, और नेक्स्ट डे जो है, वो फिर दिवाली वाले दिन मॉर्निंग में उसको चर्न करने लगे। है है कि नहीं? इसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यशोदा मैया का जो प्रेम है कृष्ण के लिए। तो सुबह 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 जो है वो, हाँ, माँ को रहता है कि सुबह सुबह जल्दी काम खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे नर लीला कर रहे हैं। मैया को रहता है कि सुबह सुबह जो है थोड़ा काम खत्म हो जाए, जब तक बच्चा सोया है जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। नहीं उठ गया तो फिर काम कुछ करने नहीं देगा, है ना? तो इसलिए तो हम ये सुबह सुबह नेक्स्ट डे उठी हैं, और अपना पूरा फोकस होके, हाँ, अपना दधि मंथन कर रही हैं। हम्म, उसमें मटके में डाला उसने दही, मथानी डाल के उसको ऐसे छान रही है, और जो उसको मंथे मंथे जो है वो कृष्ण का स्मरण कर। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं उसने, जो है वो बहुत सुंदर है, मतलब कृष्ण इतने सुंदर, उसकी माँ कितनी सुंदर हो।
तो उसके जो चूड़ियां हैं वो करताल का काम कर रहे हैं, और साथ में उसने कृष्णा के गाने बना रखे हैं। कृष्णा ने जो जो लीला किया है उसका कविता बना रखी है, उससे सॉन्ग बना रखे हैं, और साथ साथ में गा रही हैं। वो जो मटकी जो गड़ 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 कर रही है, मृदंग का कार्य कर रही है, जैसे मृदंग बज रहा हो। और यशोदा मैया की जो चूड़ियां हैं वो छन छन करताल की आवाज आ रही है। तो पूरा कीर्तन चल रहा था जबरदस्त है, और यशोदा मैया कृष्ण के स्मरण स्मरण में है। और ऐसा चेतना से जो है वो कृष्ण के लिए दूध बना रही है, कि कृष्ण की बचपन के लिए अभी अभी जो लीला की है उसका स्मरण करते हुए, उसका नाम जप करते हुए। हम्म, तो पूरा कीर्तन चल रहा था। वो दूध क्या निकल रहा, मतलब कीर्तन चल रहा था। तो जब पूरा कीर्तन की आवाज सुनाई देगी कृष्ण को, कृष्ण बस सोए हुए थे, और भगवान उठे। वहां उठ तो चुके थे, वो आवाज सुन के उठे, कुछ हो रहा है, कीर्तन कुछ चल रहा है इधर, लेकिन बेड से उठे नहीं थे। हम्म, लेकिन रो रहे थे कि मैया खुद ही आए मेरे को उठाने के लिए। बच्चे को होता है ना, कि खुद ही आए मेरे को, पहले डेली उठाने के लिए आती थी उनको। तो कृष्ण चाहते थे कि मैया खुद आए मेरे को उठाने के लिए, है ना। तो बच्चा ज्यादा रोता है फिर, माँ का प्रेम लेने के लिए। लेकिन यशोदा मैया इतनी एब्जॉर्ब थी कृष्ण की। देखिए उधर कृष्ण रो रहे हैं, वो कृष्ण की सेवा में इतनी एब्जॉर्ब है वो, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो कृष्ण रो रहे हैं। तो भगवान सोचते हैं कि को क्या हो गया, भैया आज कुछ आ नहीं रही, उठ के आ नहीं रही आज। पहले तो आ जाती थी, लेकिन आज तो अब तो आवाज आ रही है उसको। तो कृष्णा खुद ही उठ के आ गए, लेकिन बहुत गुस्सा आया कि हो क्या रहा है। हम्म? क्योंकि कृष्णा को ना सुबह सुबह उठ के ही कुछ चाहिए होता है खाने। वो कुछ ब्रश नहीं करना है, कुछ नहीं करने गए, उनको सिर्फ लड्डू चाहिए होता है, लड्डू, पेड़ा पेड़ा चाहिए होता है। हमारे पास पेड़ा है, पेड़ा। अभी आपको पेड़ा दिखाता हूँ। ये पेड़ा है, जानते हो आप, ये पेड़ा नहीं मिलेगा खाने के लिए आप। बड़ा, ये सुबह सुबह बाल भोग में लगता है, 4:30 बजे मंगला आरती से पहले पेड़ा भोग लगता है ना। इसकी बहुत डिमांड रहती है। आप पकड़ लीजिए विजय प्रभु और राकेश प्रभु को, है ना। ये होता है, और साथ में खीर होता है मॉर्निंग में, है ना। नाना प्रकार सुबह कृष्ण को उठते ही क्या चाहिए होता है, उनको कुछ खाना होता है, स्वीट चाहिए होता है, इसलिए हमारे मंदिर में भोग लगता है ना। और फिर सुबह सुबह मंगला आरती से पहले एक बार भोग लग जाता है भगवान को स्वीट का, हाँ, उसके बाद फिर उठ के आरती करते हैं भगवान। हम्म? तो यशोदा मैया जो है वो मंथन कर रही है, हाँ? और कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया। वो गए, उन्होंने वो जो मथनी थी, जो जिससे मंथन हो रहा था, रॉड थी बीच में, उसको जाके पकड़ लिया। जब रॉड को पकड़ लिया जाके, तो इतना जोर से पकड़ा कि वो बंद हो गई। तब यशोदा मैया को लगा कि अरे, है ना। तब वो बाहर होश में आई। तो जब कृष्ण को देखा उसने, तो लाला को उठाया और गोद में बिठा लिया उसको। और गोद में जब बिठाया उसको, और लगी उसको निहारने के लिए, उसको देखने लगी उसको। हाँ, उसके बाल, घुंघराले बाल, फिर उसको चुम्बन करती हैं बीच में। क्या सौभाग्य है? परम आनंद कृष्ण है, जिसका मैया की गोद में बैठे हैं, जिनके लिए ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी, ध्यान करते हैं जन्मों जन्मांतर तक, उनको भी वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए हैं, है ना। आप गुजम आप यशोदा मैया को दूध पिला रही, तो यशोदा मैया का स्तनों से जो दूध निकल रहा है, जो प्रेम की धारा निकल रही है, कृष्ण को देखते तो खत्म ही नहीं हो रहा है। वो वात्सल्य का, प्रेम का जो दूध निकल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। और कृष्ण भी जो है वो अनंत है, भगवान भी अनलिमिटेड है, भगवान का भूख भी अनलिमिटेड है। कृष्ण का मैया दूध का अनलिमिटेड, पीते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। साथ में कोई दूध था, जो यशोदा मैया रखा कि कल के लिए बनाऊंगी उसको, दही बनाऊंगी। जो कल के लिए दही बनाएंगी यशोदा मैया, उसको दूध बॉयल हो रहा था, बॉयल। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर एक चीज चिंतन है। वो दूध ने देखा दूध को,
तो यशोदा मैया के दूध को देखा कि कृष्णा तो सारा पेट इसी से भर लेंगे, और यशोदा मैया थक नहीं रही है, दूध कम नहीं हो रहा है, तो हमारा फायदा क्या है जीने का। तो दूध को लगा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, हमारा फायदा क्या है इसका जीने का। अगर कृष्ण को हम सेवा नहीं कर पाए, यशोदा मैया पिलाया जा रही है कृष्ण को, ये तो हम क्या करेंगे फोकट में यहाँ रह के। वो दूध बॉयल होके बाहर आ गया, सारा निकलने लगा। वो जैसे दूध बॉयल बाहर निकलने लगा, बाहर आया, हाँ, तो यशोदा मैया देखा, अरे दूध तो बाहर आ रहा है, दूध बॉयल हो रहा है। तो कृष्ण को छोड़ के यशोदा मैया भागी। जब कृष्ण को छोड़ के यशोदा मैया भागी, दूध उबल रहा था, और उसने जाके स्टोव को बंद किया। वो तब तक ये कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। अब सेकंड टाइम अच्छा नहीं लगा उनको, बड़ा गुस्सा आया उनको, देखो यार ये हरे कृष्णा वाले मॉर्निंग जप में आते हैं, इनकी माला काली हो जाती है, हम कभी इनके पास में आते ही नहीं है कि नहीं। और यशोदा मैया देखो, हम की गोद में बैठे हैं, हमको छोड़ के जा रही है। उनको अच्छा नहीं लगा, उसने दांत ऐसा ऐसा भगवान ने होठ ऐसे किया पकड़ के, हाथ में एक पत्थर लिया, ऐसा पत्थर लिया उसने, और पत्थर पकड़ के जोर से मारा मटकी। हाँ, यशोदा मैया उधर थी, मटकी टूट गया। अब मटकी टूट गया तो सारा दही जो सारा बाहर आ गया। अब ये फटक से निकल लिए, ये गेट से बाहर से निकल के जिस रूम में कर रहे थे, उस रूम को क्या कर दिया, हाँ, इन्होंने क्या कर दिया, रूम को लॉक कर दिया। बाहर से रूम को लॉक कर दिया कि यशोदा मैया कहीं बाहर ना आए, है ना। और वहां से निकल के भाग लिए बाहर। अब इनको डर भी लग रहा था कि मैंने मतलब गड़बड़ किया है आज। तो यशोदा मैया जब वहां दूध को संभाल के वापस आई, वापस आके देखा कि सारा एकदम तहस नहस हो पड़ा है, ये क्या हुआ है। तो सोच उनको लगता है कि मतलब कल लगता है कोई और भूत प्रेत आ गया, कोई लगता है। देखो उसको लगा कि मतलब ये पक्का कृष्ण की करतूत है, लेकिन उसका इतना दिल बढ़ गया अभी, मतलब यहाँ तक इतना नुकसान करना शुरू कर दिया। अब मेरे को पूरा विश्वास हो रहा है कि ये पूरा मतलब गुंडा नंबर मथुरा का एक नंबर गुंडा बने। ये तो बात सही नहीं है। अब मटकी फोड़ रहा है, कल ये फोड़ रहा है, कल किसी का सर फोड़ेगा, परसों मेरे को मथुरा मतलब वहां फिर जाके आईएसएस ज्वाइन कर लेगा, बड़ा डाकू बन जाएगा, एक क्रिमिनल पार्टी ज्वाइन कर लेगा। ये तो सही नहीं है। यशोदा मेरे को अच्छा लगा, आज इसको छोड़ूंगी नहीं, आज भी दिखाती हूँ उसको। तो यशोदा मैया को गुस्सा है, प्रेम में गुस्सा है कि ये ठीक नहीं है। उससे बोले दूध साफ किया, बोला है कहाँ है, बाहर जाने से लॉक कर दिया, वहां से लॉक कर रखा था। अभी भी उसको गुस्सा था। वो मटकी लेके बाहर जाके एक उसपे बैठ गए, मोर्टार क्या बोलते हैं उसको, उखल पे बैठ के जाके, उखल पे बैठ के सारे मटकियां लेके बंदरों को मक्खन माखन खिलाने लगे। बंदरों को माखन खिलाने, माखन खिलाओ, पूरा खाने लगे। भक्तगण बताते हैं कि भगवान सब बंदरों को माखन क्यों खिला रहे थे, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी जब जब कृष्ण रामचंद्र जी के भगवान रामलीला में आए थे, तो बंदरों ने बहुत सपोर्ट किया था, और बंदरों ने बहुत हेल्प किया था उनका। लेकिन उस समय उनको कुछ खाने को मिला नहीं था, बड़े भूखे रहते थे, है ना। ये बंदर भी सारे भगवान के पार्षद है ना। जिन्होंने पुल बनाया था, बहुत मेहनत किया था, तो इसलिए उसमें भूखे रहते थे, भी इस बार पूरा खिलाता हूँ। तो पूरा बंदरों को खिला रहे हैं, पूरा खिला रहे हैं। अब ये बैठे हैं, उखल पे बैठे हैं, और इनका एक ध्यान जो है वो मैया के दरवाजे पर है, एक बंदरों की तरफ है, आंखें ऊपर है, भयभीत है, समझ नहीं आ रही क्या करना है, देख भी रहे हैं। तो यशोदा मैया ने तब दूसरे गेट से होके हाथ में छड़ी पकड़ा हो। अब ये छड़ी को देख के इनका और दिमाग खराब हो, अरे यार ये तो फंस गए आज। बच्चा होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल ना लीला कर रहे हैं। और जैसे इसने देखा कि यशोदा मैया लेके छड़ी लेके आ रही हैं, इनको लगे आज तो पिटे, आज छोड़ने वाली नहीं है मैया, तो आज कुछ ज्यादा गड़बड़ कर दिया लगता है ना। बहुत कंप्लेन आया था, भरते भरते एकदम भर गया आज।
अब यशोदा मैया जब इनके पास में आ रही है, ये उखल से निकल के मटकी छोड़ के भागे। तो यशोदा मैया इनके पीछे पीछे चल रही हैं, अब ये पूरा आगे आगे भाग रहे हैं। सुबह सुबह का समय है, मंगला आरती के बाद का समय है। कथा तो बहुत गहरा है ये, लेकिन एक और क्लास है हमारा। ये अगर 7 दिन कथा चलेगा तो भी आप खत्म नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा चैप्टर है ये। अब यशोदा मैया, सुबह सुबह का समय है ना, सुबह सुबह का समय है। तो जनरली स्त्रियां बाहर नहीं जाती थी ज्यादा करने के लिए, है ना। लेकिन पूरे व्रज में कृष्ण अपने आंगन से निकल के बाहर और बाहर चले गए। अब यशोदा मैया थोड़ी भारी है, भारी स्तन है उनकी, भारी हिप्स है, और पूरा हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है। एक छोटा सा पड़ 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 बच्चा कितनी बड़ी भागता है, और बिल्कुल नग्न अवस्था में है, इसे कुछ पहना भी नहीं है ना। और यशोदा मैया पीछे भाग रही है छड़ी लेके, आपने फोटो देखा होगा। वो पीछे छड़ी लेके भाग रही है, कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं, और पूरे व्रज में जो है पूरा घुमा रहे हैं। तो यशोदा मैया ने भी सोचा कि आज तेरे को छोड़ू, तो पकड़ना तो तेरे को है ही है, जो भी कर, है ना। घूम घूम के सारी गोपियां सब देखे हंस रही हैं कि यशोदा ये तेरे हाथ में आने वाला नहीं है आज। वो बोले नहीं, आज मैं छोड़ूंगी नहीं, पकड़ूंगी तो जू इसको करने के। और घूमते सोचे कृष्ण ने देखा कि माँ बेचारी बहुत मेहनत कर रही है, बहुत हफ गई है, देखा उसने प्रयास कर रही है इतना, ये जरा ठीक नहीं है करने के लिए। तो फिर कृष्णा क्या करते हैं, थोड़ा स्लो होके और पीछे से फिर यशोदा मैया को पकड़ लेती है ऐसे। तो आपके 2 श्लोक हो गए पहले वाले, दामोदराष्टक में 2 श्लोक हो गए पहले। हम्म? तो पहले वाला श्लोक हुआ, अभी अभी पहले वाला श्लोक हुआ। हम्म? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदा भियोलोक लादावामन परामृष्टामत्यंत तो द्वितीय गोप्या। हम्म? कौन है ये? नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। सत्यव्रत मुनि बोलते मैं नमस्कार करता हूँ। किसको? ये जो भाग रहे हैं, कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है ये कोई टीवी सीरियल वाला बच्चा नहीं है कोई। हाँ, ये कौन है? नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। किसको? सच्चित्तानंद रूपम, जिसका रूप क्या है? सच्चित्त और आनंद से भरा है। नमामि ईश्वरम, कौन है ये ईश्वर है। नमामि, नमस्कार करता हूं मैं, ईश्वर है ये। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भगवान है, बच्चा भगवान है, लेकिन भगवान है। नमामि ईश्वरम सच्चितानंद रूपम, कैसा रूप है उनका? सच्चित और आनंद विग्रह। लसत कुंडलम, कुंडल इनके कान के में जो कुंडल हैं, वो क्या कर रहे हैं? हिल रहे हैं। हिल के कहा जाते हैं? गाल पे लगते हैं। यानी कि कुंडल भी, मैं बताया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर एक चीज चेतन है। तो कुंडल जो है वो भी पर्सनालिटी है। वो कुंडल भगवान ने जो पहना है, वो बार बार क्या करता है? कृष्ण का चुम्बन करता है वो चुम्बन करता है, बार बार कृष्ण का चुम्बन करता है वो। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, तो कहाँ ये लीला हो रही है? गोकुल में। गोकुल में ब्रजमानम है, गोकुल में विहार है। तब क्या हुआ है? यशोदा भियोलोक, यशोदा के भय से उल्लुक, मतलब ये जो मैंने बताया आपको, क्या बोलते हैं उसको, मोर्टार। उखुल से यशोदा बियोलुख लाधावामन, लाधावामन मतलब बहुत तेज भाग रहे हैं। मतलब संसार धावानल, इतना फास्ट भाग रहे हैं। यशोदा, यशोदा के भय से बहुत तेज भाग रहे हैं, लाधावामनम। और परामृष्टा अत्यंत ततो द्वितीय गोप्या, और उस गोपी ने भी उसको पकड़ लिया है। कौन सी गोपी ने? यशोदा ने उसको पकड़ लिया है। ततो द्वितीय गोप्या, उसने पकड़ लिया है। गोपिया क्यों? यशोदा क्यों नहीं? तो गोपिया का यहाँ मतलब ये है कि यहाँ सब गोपियां देख रही हैं, सारे गोप लोग हैं यहाँ।
मतलब ये गोलोक वासियों की लीला है, ये उन्हीं को ही दिखाई देते देते हैं भगवान, सबको नहीं देते हैं दिखाई, सबके साथ लीला नहीं करते हैं ये द्वितीय गोपया गोपियों गोपा गोप उनके साथ लीला करते हैं, इससे तो गोलोक की लीला है। ये गुड़गांव में कभी लीला नहीं होगी, ये वैकुंठ में कभी लीला नहीं होगी, ये द्वारका में लीला नहीं होगी ये। हाँ, ये कुरुक्षेत्र में भी नहीं होगा ये सिर्फ कहाँ होगा, गोकुले ब्रजमान। ये आनंद जो है सिर्फ गोकुल में ही होता है, उनके ब्रजवासियों को ही मिलता है सारा ये, जिनके ब्रज के जो भक्त हैं, जो राग आत्मिका भक्त हैं, हाँ, राग आत्मिका भक्त और रागानुगा भक्त। हम्म, रूप गोस्वामी बताते हैं कि रागात्मिका भक्त जिनका हाँ, शाश्वत राग है कृष्ण के प्रति, वो कोई माला करके भक्त नहीं बने, वो नित्य पार्षद है भगवान की, उनका नेचुरल प्रेम है कृष्ण के प्रति, राग आत्मिका भक्त। जो कृष्ण के बिना, प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक सेकंड भी रह नहीं सकते हैं, एक सेकंड भी कृष्ण को भूलते नहीं। और हमारे लिए एक सेकंड भी कृष्ण का स्मरण करना बड़ा मुश्किल है, नहीं बोलते हम, तो जो मन नहीं लगता है प्रभु जी, जब में मन नहीं लगता है प्रभु जी। है, देखिए, है ना, नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध, और नित्य सिद्ध डिवोटी हैं। तो हाँ, गोकुले ब्रजमान, और हाँ, गोपी ने उसको पकड़ लिया है कि लाधा वामनम, हाँ, परामृष्टम अत्यंत बड़ा, अत्यंत बल से, हाँ, तृतीय द्वितीय गोपिया, उसे गोपी ने उसको पकड़ लिया। तो जब पकड़ लिए तो फिर क्या कर रहे हैं, रुदन्तमोः नेत्रं युग्ममृजन्ता कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् भूश्वासकम्पात्रिरेखककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिपदम्। हाँ, रुदंतम, रो रहे हैं, वो कैसे रो रहे हैं, सिसकियां भर भर के, मुहुर सिसकियां भर के रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम। हम्म, और दोनों हाथों से दोनों आंखों को मल रहे हैं ऐसे, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। सातंक नेत्र मतलब भय से भरे हुए हैं नेत्र, कि आज पिटे भैया, आज तो यशोदा मैया नहीं छोड़ रही हैं। मुहूर श्वास कंप, हाँ, मुंह से कंप है, और गले में त्रिरेखा कंठ। स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बदम, ऐसे दामोदर के चरणों में मेरी भक्ति हमेशा बढ़ती रहे। तो रो रहे हैं। अब ये श्लोक पूरा अपने आप में ही बहुत बड़ा श्लोक है। हम्म, भगवान, एक कारण ये है कि भगवान की आंखों में एक्चुअली में आंसू नहीं आ रहे। तो बच्चा जब क्या करता है कि जब माँ के प्रति सिंपथी लेना चाहता है, तो जान आंखों में यानी जानबूझकर रगड़ रहा है कि आंखों में आंसू आ जाए, कि माँ के हृदय में दया आ जाए कि बेचारा यार छोड़ो यार, बहुत डर गया है, इसकी बहुत बहुत रो रहा है यार, छोड़ो क्या है। तो उसकी आंखों में आंसू है नहीं है एक भी, लेकिन मल रहा है इसे कि बहुत निकाल रहा है, खींच खींच के निकाल रहे हैं आंसू। एक भाव ये है। दूसरा भाव ये है कि इतने आंसू आ रहे हैं, इतने आंसू आ रहे हैं, और माँ यशोदा ने क्या लगा रखा, कृष्ण को काजल लगा रखा है। तो कृष्ण के जो गाल हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, लाल तरह के, जो है वो लाल है, गाल है उनके। और ब्लैक जो जो भगवान अंजन लगाया, ब्लैक अंजन जब यमुना के पानी के जैसे कृष्ण के आंखों में आंसुओं से मिक्स होके गले में लगता है, ब्लैक और लाल, तो कृष्ण और सुंदर लगते हैं। बोलो हरे कृष्णा, और सुंदर हो जाते हैं भगवान। है? काजल जब लगता है पूरा, तो लाल के ऊपर ब्लैक और सुंदर लगते हैं। तो इतने आंसू आ रहे हैं, कृष्णा पहुंच रहे हैं उसको, इतने आंसू आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं उसके हाथों से, मल रहे हैं उसको, और बिल्कुल डरे हुए हैं, और सिसकियां ले रहे हैं, वो श्वास कंप, कंपस नहीं बच्चे करते हैं ऐसा, पूरा सिसकियां ले रहे हैं, और पूरे डरे हुए हैं।
हाँ, संत लोग बोलते हैं जिससे भय भी डरता है, वो कृष्ण जिससे भय भी डरता है, वो आज मां यशोदा की छड़ी से डर रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। तो कुंती महारानी भगवान की जो बुआ है, वो दिवाली वाले दिन वही थी। जैसे कल दिवाली है, तो कल सुबह सुबह ये पास टाइम हुआ था, दिवाली वाले दिन हुआ था। तो यशोदा मैया वहां के साथ में कुंती महारानी वहां थी, कृष्ण की बुआ। तो कृष्णा, उसे पूरा पास टाइम देखा ही कि क्या हुआ था उस दिन। तो भगवान जब कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान से आ रहे थे, तो कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं भगवान से, अब आ जाइए कुरुक्षेत्र में, गोकुल से हटके। तो पूरा युद्ध के बाद में कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं भगवान से। उस समय भगवान का एज 100 ईयर से ऊपर हो चुका था। तो उसको ये स्मरण आता है कि कृष्णा, मैं याद है मेरे को, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप जब छोटे से थे तो यशोदा मैया की छड़ी से आप डर रहे थे, और आप नाटक नहीं कर रहे थे, आप रियली भयभीत थे उस समय। आपको सही में डर लग रहा था। वो डर लग रहा था आपको। तो वापस लीला में आ जाइए अभी, गोकुल में यशोदा मैया बांध रही है उसको, कृष्ण आगे भाग भाग रहे हैं, और अब पकड़ में नहीं आ रही। तो कृष्ण को लगा कि बहुत मैया ने पसीना बहाया है। वो जब माला माताएं लगाती है ना, फूलों की माला डालती है अपने बालों के पीछे में, और पूरा उन्होंने पूरा जो श्रृंगार किया, पूरा पसीना पसीना हो चुकी है यशोदा मैया। कृष्ण को लगा कि मैया को ज्यादा सताना ठीक नहीं है, तो अब हाथ में आ जाते हैं। भगवान की अलग अलग शक्तियां कार्य कर, भगवान की शक्तियां सारे, ऐश्वर्य शक्ति है भगवान की, सत्य संकल्प शक्ति है भगवान की। इस प्रकार से अलग अलग शक्तियां हैं भगवान। भगवान जो सोचते हैं तो शक्ति कार्य करना शुरू कर देते हैं। अगर भगवान ने सोच लिया कि मेरे को नहीं बंधना है, नहीं हाथ में आना, तो नहीं हाथ में आए। ऐश्वर्य शक्ति है भगवान की वो। अगर बोली भगवान चलो ठीक है अभी हाथ में आ जाते हैं, तो फिर दूसरी शक्ति कार्य करती है। तो एनीवे, यशोदा मैया ने जब पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में कृष्ण ने देखा कि मैया ने बहुत पसीना निकाला है। तो प्रिय भक्तों, बहुत पसीना निकालना पड़ेगा कृष्ण को पाने के लिए। यशोदा मैया ये सिखा रही है, एसी में रह के माला माला करने से नहीं होगा, ऑनलाइन वे कथा सुनने से नहीं होगा प्रभु, ऑफलाइन भागना पड़ेगा, पसीना निकालना पड़ेगा। कृष्णा देखे कौन कितना पसीना निकालता है मेरे लिए, कौन मेरे लिए ज्यादा कार्य करता है। नहीं, आप सुने बात को, कृष्णा देखते हैं कौन ज्यादा परिश्रम कर रहा है, किससे ज्यादा पसीना निकाला, कौन प्रभु निकाला ज्यादा है। मैं यशोदा, दादा दामोदर जी बोलेंगे कि मैं जब आ रहा था तो देखना कि ऑनलाइन भक्तों ने किससे सबसे ज्यादा पसीना निकाला, जिससे ज्यादा पसीना निकाला उसको कृपा मिलेगी। अरे वो उसके हृदय में और आनंद आए। यस और नो। तो ये सिखा रहे हैं भगवान कि मेरे को सस्ते में मत लेना। हम्म, मेहनत, मेहनत करना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने कितना पसीना निकाला देखिए, पसीना क्या निकाला, खून निकाला प्रभुपाद, उनको हार्ट अटैक हो गया। कृष्ण को प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी 70 साल की व्यवस्था में कहाँ कहाँ चले। एक है कृष्ण मतलब डिवोशन, एक है डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी बोला करते थे, हमारा सिर्फ डिवोशन नहीं है, वो तो कोई भी बोल देगा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता, आई नहीं आजकल बोलते आई लव यू, आई लव यू, जस्ट फ्रेमिंग द वर्ड। सिंपल आई लव यू बोलने में क्या जाता है। और गुलाब, आई लव यू ले लो, गुलाब का फूल, हो गया प्रेम। चलो ताली बजाओ, हैं। गुलाब का फूल देके मुंह से अगर आई लव यू बोलने से प्रेम हो जाए, तो फिर डाइवोर्स की संख्या इतनी नहीं बढ़ती। नहीं, क्या, प्रेम का मतलब होता है सेवा।
आपके लिए कोई कितना काम करता है, कितनी सेवा करता है आपका, आपके लिए मरने के लिए कितने लोग तैयार हैं। आपको रात को बीमार हो, कितने लोग रात को जगने के लिए साथ में रेडी हैं आपके, है ना। बोलते ना, फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड। पता चलता है किसी व्यक्ति का कि आप जब आपको जरूरत पड़े, आपके साथ कितने लोग खड़े हैं। नहीं, ऐसा कोई भी बोल देगा। तो सेवा, कौन कृष्ण को कितना, कौन किसको कैसा प्रेम करता है, ये कॉमन फिलोसफी है, कॉमन लॉजिक है। कौन किसको कैसा प्रेम करता है, वो कितना उसके लिए सेवा करता है। जैसे माता पिताजी सेवा करते हैं फैमिली को, दिन रात काम करता है उनके लिए, नहीं पैसा कमाता है, डॉलर कमाता है ना। कभी कभी वो खुद खुद भी नहीं खाता है, खुद खाता नहीं, कुछ खाएगा नहीं, लेकिन अपना पैसा इकट्ठा कर जोड़ के बच्चों के लिए भेज देगा, चलो दिवाली पे गिफ्ट दे देते हैं हम लोग। यू अंडरस्टैंड ना। लेकिन पड़ोसी ऐसा करेगा? पड़ोसी ऐसा नहीं करेगा। तो कृष्ण से प्रेम करता कैसे पता चले आप कृष्ण से प्रेम करते हो? क्या आप कृष्ण के लिए कितना काम करते हैं, कृष्ण की कितना सेवा करते हैं? यही रागानुगा भक्ति है, यही प्रेम भक्ति है। तो हर कोई व्यक्ति बोल देगा मैं कृष्ण, नहीं लोग बोलते हैं हमारे हृदय में ठाकुर जी चलते रहते हैं। तो जी आप लोग दिखावा करते हो, प्रभु जी ये नाटक करते हो, प्रभु जी आप लोग। हम नाटक नहीं करते हैं, हम कोई माला नहीं करते हैं, हम कोई तिलक नहीं लगाते हैं, हम कोई धोती नहीं पहनते हैं। हम नहीं नाटक, हम ये दिखावा नहीं करते हैं। लेकिन हम बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी से हृदय में। हाँ, हमारे हृदय में ठाकुर चलता ही रहता है। नाम तो चलता रहता है हमारा, हम बाहर नहीं करते, हम अंदर से करते हैं। वो अंदर जाके पूरा सुबह देख शाम तक टीवी देखते रहते है कि नहीं। हिंदू लोग बातें बनाने में भगवान के लिए बहुत आगे हैं, है कि नहीं। आप उनसे भगवान की बात करोगे, आपको आपको बस चुप हो जाइए, आपको 2 घंटे का प्रवचन देके चले जाए, है कि नहीं। तो बाद में गला सूख जाएगा, बोलो लाओ थोड़ा बीड़ी लेके आओ, सिगरेट लेके आओ, कुछ ज्यादा ही टेंशन ले लिया आज, है? कुछ ज्यादा ज्यादा टेंशन ले लिया। नहीं, आप किसी को भी छेड़ के देखो, आप फिर देखिए आप। तो प्रेम, प्रेम की बात है, यशोदा मैया का ये जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, हाँ वो देखा तो यशोदा अब रुक गए। अब रुक गए तो हम्म, अब यशोदा मैया को लगा कि हमें कृष्ण को बांधना है। अब बांधना तो बांधने लग गया उसको। बांधने से पहले पूछी कि तू क्यों तोड़ा मटकी, बता तू, चोर कहीं का है, तुमको अकल नहीं आती तुमको? कितनी बार मना कर चुकी हूँ तेरे को, इतना बार बार पड़ोसी जो इतना मेरा नाम खराब कर रहा है, इतनी कंप्लेन लेके आता है, चोर कहीं का। तो कृष्णा बोले मैं तो चोर नहीं हूँ, तुम्हारे खानदान से कोई चोर नहीं है, तुम्हारे खानदान से चोर हूँ, हम चोर नहीं है। ये बोले कैसे चोर नहीं है? तो सही में यशोदा मैया के जो खानदान में एक चोर गोप था, जिसका नाम था चोर गोप। तो कृष्णा बोले कि हम चोर नहीं है, आपके खानदान में चोर होंगे, हमारे कोई चोर नहीं है। मतलब यशोदा मैया की हर बात को काट दिए वो। बात पट्टू है ना, बात करने में बहुत बहुत तेज है। तो बोला फिर यो मटकी कौन तोड़ा था, बता। जब कान पकड़ लिया उसका, तो मटकी कौन तोड़ा था? बोला मैया देखो मटकी हमने नहीं तोड़ा। आपको याद है जब हमको हमको गोद से निकाल के जा रही थी? बोला हाँ। तो आपकी पायल का जो मोटा, पायल जो ना, जो मोटे वाली पायल है, वो जोर से मटकी में लगी थी, इसलिए मटकी टूटी थी। ये देखो भैया, हमने थोड़ा ना तोड़ा मटकी, तुम्हारी पायल है, तुमको पता चला नहीं, तुम्हें भाग के जा रही थी, अब हम क्या करें? बोला अच्छा वही मैंने तोड़ा है। हर हर बात का जवाब उनके पास में। तो बोला फिर बता, तू बंदरों को खिला रहा था? माखन मैं लेके कर रही हूँ, तो ये माखन तू बंदरों को क्यों क्यों खिला रहा है तू? बोला मैं नहीं खिला रहा था, आपको पता नहीं है। आप जब दधि मंथन कर रही थी, तो मैं जब बाहर निकला करने के लिए, तो ये सारे बंदर मटकियां उठा के लेके जा रहे थे बाहर, तो मैंने पकड़ा इनको। अब मैं ही चोर, और मैं ही गलत हो गया। अरे तुम्हारा माखन बचा रहा हूँ,
है ना, और बंदर उठा के लेके जा रहे थे, तो हर बात को उनको तोड़ है। मैया यशोदा बोली कि देखिए, ये तो बंदरों के साथ रहता है ना, कृष्ण तो बंदरों के साथ रहता है, तुम्हारा दिमाग बंदर जैसा हो चुका है, समझे बात को। तो बोले ठीक है, अगर मैं बंदरों जैसा हो गया हूं तो फिर मैं जंगल में चला जाता हूँ। अगर मैं बंदर हूं तो बंदरों की जगह कहाँ है? बंदरों की जगह कहाँ होती है? जंगल में होती है ना, तो मैं चला जाता हूँ। तब यशोदा मैया को लगा, अरे ये जा भी सकता है। वो बांधने वाली थी नहीं एक्चुअली में, तो उनको पता चला कि ये अब जंगल की बात चल रहा है, कर रहा है, कुछ कर देगा ही। तो जंगल में ना कहीं चला जाए, अब मेरे को सारा, अब पीछे मटकी फोड़ के आया तो सारा सफाई करना पड़ेगा ना पीछे, और सुबह का समय हो चुका है, यशोदा मेरे को सारा काम करना है। तो बोले कहीं कहीं चला ना जाए, जंगल में ना चला जाए, अब रस्सी लेके इसको बांध देती, रस्सी लेके बांध देती। अब वो लगे रस्सी लेके आने के लिए। अब एक रस्सी पड़ी थी वहां, अब रस्सी से बांध रही है कृष्ण को। जैसे रस्सी को बांध रही है, 2 उंगली छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लेके आई, उसके साथ बांधा, अब फिर बांधने लगी उखुल के साथ में, फिर 2 उंगली छोटी पड़ गई। फिर दूसरी गोपी को बोला, तुम लेके आओ, थोड़ा जल्दी लेके आओ, वो रस्सी लेके आओ, गाय वाला भी ले आओ, बछड़े वाला भी ले आओ, सब लेके आओ। वो भी लेके आए, सब जोड़ा, तो भी नहीं हो पा रहा। दूसरी गोपी बोला, अपने घर से लेके आओ सब, है ना, उस सब रस्सियां लेके आओ। रस्सी जोड़े जा रही है, बांधे जा रही है, कृष्ण को रस्सी का साइज बढ़ता जा रहा है, कृष्ण का पेट बढ़ नहीं रहा है, फिर भी बांध नहीं पा रही है। कृष्ण का पेट नहीं बढ़ रहा है, रस्सी का साइज बढ़ता जा रहा है, कृष्ण का पेट नहीं बढ़ रहा है। लेकिन मजे की बात है कि हर हर बार 2 उंगल 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ रही है। एक नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, कितनी उंगलियां? 2 उंगली, 2 उंगली छोटी पड़ रही है। बता रहे कि 300 फुट रस्सी लेके आया, वो कृष्ण बंध रहे, सारी गोपियां हंस रही हैं, ये यशोदा तेरे से पहले तेरे से पकड़ा नहीं जा रहा था, तेरे से बंधने वाला नहीं है, छोड़ दे तू इस प्रयास को। बोला नहीं। अब फिर हाफ गई मैया, बोलते बांधते 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 तो पूरी टायर्ड होगी वो। और फिर कृष्ण को लगा कि मैया बहुत परेशान हो गई। तो 2 रस्सी का क्या मतलब है? 2 उंगली का क्या मतलब है, कौन बताएगा? 2 उंगली का क्या मतलब है, बताइए। प्रभु जी, प्रयास और कृपा। हम्म। प्रभु जी, साधना और भगवान की कृपा, साधना और भगवान यस, प्रयास और भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। कृष्ण की मर्सी। तो प्रयास करना पड़ेगा पहले भगवान को प्राप्त करने के लिए, और आपका प्रयास सफिशिएंट नहीं है। दूसरी क्या चाहिए आपको? कृष्ण की कृपा भी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कोई जो प्रयास करेगा उसको कृपा मिलेगी। भगवान सौराट है, लेकिन जनरली भगवान कृपा दे देते हैं, जनरली भगवान कृपा देते हैं, तो प्रयास करना पड़ेगा। इति दीक्षलीला आनंद कुंडे स्वगोषम निमाजंत आख्यापयंतम तदीयेषितग्देषु भक्ते जितत्वाम् पुनः प्रेम तस्यं सता वृत्ति वंदे। ऐसी लीलाएं करते रहते हैं भगवान। इति दुक्ष लीला आनंद कुंडे, ऐसे आनंद के कुंडों में भगवान क्या करते हैं? भक्तों को गोते लगाते रहते हैं। तो प्रयास करना अपना भक्ति में बहुत जरूरी है, फिर भगवान की कृपा मिलती है हम लोगों को। और फिर यशोदा मैया ने उसको बांध दिया। बांधने के बाद जो है वो, हाँ, कृष्णा बंध गए।
यशोदा वापस चले गई और कृष्णा रोने लगे। तब तक उनके सखा लोग आ गए तो अब खेलने के लिए आ गए। आज बंद गए हैं, देखा कृष्ण रोते हुए देख रहे हैं, है ना। तो एक सखा ने बोला, किसने बांधा? बलराम जी आ गए। किसने बताया? कृष्ण को बांध दिया कोई, लगता असुर आ गया कोई। तो सारी पार्टी आ गई, बलराम जी आ गए। किसने बांधा हमारे कन्हैया को? आज नहीं, आज तहस नहस कर देंगे, आज पूरी पृथ्वी को उल्टा कर देंगे। हैं? किसने किया? किसने बांधा? एक सखा बोला, यशोदा मैया बांधी है। तो बलराम जी अपना मुंह चुप किए, नीचे गर्दन किए, वहां से कट लिए। क्या? तो कृष्णा रो रहे हैं, मतलब कोई कोई उनको खोल भी नहीं रहा है। सारे खोलने का प्रयास कर रहे थे, रस्सी खोल देते, कृष्णा का रस्सी दूसरा में चले गई है। बोला इसकी रस्सी खोल देते हैं, इसको छुड़ा के फिर भागते हैं हम लोग। आप उसकी रस्सी खोल रहे हैं, कोई रस्सी खोल नहीं पा रहे। यशोदा मैया ने ऐसा बांधा है, ऐसा कि यशोदा मैया ने बहुत जोर से बांधा है। क्यों? कि वो जो रस्सी बांधी है वो यशोदा मैया ने अपने वात्सल्य प्रेम से बांधा है कृष्ण को। कृष्ण कौन बांध सकता है? तो 5 तरह के रस होते हैं। दास्य रस, साख्या रस, मोटे मोटे 4 होते हैं। पहले शांत होता है, स्वरस मानते ही नहीं है, शांत लोग रहते हैं। दास्य रस, साख्या रस, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 तरह के रिलेशनशिप होते हैं कृष्ण के साथ हर जीव का। लास्ट क्या बोला प्रभु जी? लास्ट में बोला माधुर्य। माधुरी। माधुर्य मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ, माधुर्य। शांत रस में कुछ जीव रहते हैं, दास रस में भी भगवान की दास भावना में सेवा करते हैं। और ये भी पूरा अलग सब्जेक्ट है, नेक्टर डिवोशन में पूरा इसके बारे में बताया गया। शाखा मतलब सखा भगवान के, इक्वल फ्रेंड्स। वात्सल्य मतलब माता पिता वात्सल्य और प्रेम। जैसे ये सखा जो है, सख्या रस, सखा है कृष्ण के साथ में, मधुमंगल है, श्रीधाम है, स्तोत्र कृष्ण है, सुबल सखा है, ये सब सखाए हैं। और वात्सल्य में यशोदा मैया है, नंद बाबा है, देवकी है, ये सारे वात्सल्य भाव में। और माधुर्य में गोपियां हैं भगवान की, ललिता सखी, विशाखा सखी, श्रीमती राधा रानी, भगवान की 8 प्रोमिनेंट सखियां। तो सबसे टॉप मोस्ट जो रस है वो है माधुर्य रस। तो माधुर्य रस समझ सकते हैं, इसका परवर्टेड आप संसार में देख सकते हो, है ना? दोस्त होता है, उल्ट है कि नहीं? तो माधुर्य रस सबसे कैसे कैसे टॉप मोस्ट होता है, इसका एक भक्त बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहे थे कि देखो, माता पिता बच्चों की इतनी सेवा करते हैं, नहीं? माता पिता बच्चों को इतना प्रेम करते हैं, है कि? लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वात्सल्य से ऊपर चले जाते हैं। वो अपना बाहर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं जाके, नहीं? तो वो सबसे बड़ा है, घर वाले देखते रह जाते हैं, नहीं? जिनसे पूरा माता पिता पालते हैं, उनको इतना प्रेम करते हैं बचपन से, लेकिन जब शादी की बात आती है तो फिर किसी को भी छोड़ के चले जाते हैं, नहीं? इसलिए देखिए, माता पिता सिटी में अकेले घर में रहते हैं और बेटा जो है वो बाहर लंदन कनाडा में रहता है, अमेरिका में, है ना? सब भूल जाते हैं। हायर एनीवे,
ये संसार में तो उल्टा है। तो यशोदा मैया ने बांधा है तो सखा लोग नहीं खोल सकते, सखा लोग नहीं खोल पाए। कौन खोल पाएगा उसको? उसको नंद बाबा ही खोल पाए। यशोदा खोलेगी या नंद बाबा खोलेंगे? तो नंद बाबा ने खोला बाद में आके उसको। तो बोला कौन बांधा है? बोला हमने बांधा है। लो मैया अभी भागो भागो यहाँ से, आज तहस नहस कर देंगे। तो कुछ नहीं कर पाए, यशोदा मैया के सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। हम्म? तो यानी पे कृष्णा रो रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। कृष्णा बोले तुम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो तुम लोग कुछ, है ना? बांध दिया पूरा। तो सखा लोग भी चल गए वहां से, आसपास घूम रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। तो उसके बाद फिर ये पहला भाग यहाँ खत्म होता है लीला का। दूसरा भाग फिर बाद में शुरू होता है। क्या? तो कृष्णा का सेकंड लीला का फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म होता है। और फिर भगवान अगला पार्ट थोड़ा फास्ट चल लेते हैं, ये भी हमने फास्ट में घुमाया है। लीला तो हम 5 मिनट में खत्म कर देंगे, नहीं क्या? यशोदा मैया दूध मंथन कर रही थी, कृष्ण आए, गोद से निकले, मटकी फोड़ी और मटकी फोड़ के बाहर आए, और यशोदा मैया के पीछे पीछे भाग रही थी और कृष्ण को पकड़ लिया, बांध दिया। और बांधने के बाद में कृष्ण ने जो यमल अर्जुन पेड़ों को देखा, उसमें घुस के पेड़ों को तोड़ दिया। उसमें 2 बड़े बड़े पर्सनालिटी निकले, नल कुबेर और मणिग्रीव, है ना, जो देवता थे, उनका उद्धार किया। देवता लोगों ने प्रार्थना किया और कृष्ण की परिक्रमा किया और वापस चले गए। वापस जाने के बाद में लीला खत्म। नहीं, कितना मिनट लगा? 2 मिनट में लीला खत्म हो गया ना, खत्म, दामोदर लीला खत्म। देखिए उसमें कोई आनंद नहीं है, कोई रस नहीं है। देखो कोई विस्तार से वर्णन होता है तो उसके लिए, विस्तार से वर्णन करने के लिए भक्त लोग पूरा मेडिटेट करते हैं। बड़े बड़े महान आचार्यों ने इसके ऊपर बहुत सारा कमेंट्री लिखा है ना, उसका और रस बढ़ाने के लिए, और रस बढ़ाने के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। सेकंड पार्ट यही है कि फिर हम उसको जल्दी जल्दी करते हैं कि देखा 2 पेड़, 2 पेड़ों में भगवान को देख के याद आ गई कि ये तो पेड़ के बीच में 2 देवता लोग फंसे हुए हैं। 2 पेड़ ऐसे बैठे हुए हैं अंदर, देवता लोग, वृक्ष बने हुए हैं। कृष्णा गए बीच में, बोला कि इनको उद्धार करना होगा, है ना, मेरे भक्त हैं नारद मुनि, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था इन लोगों से कि तुम्हारा उद्धार भगवान श्री कृष्ण करेंगे। कृष्ण को याद है, नारद मुनि के वचन याद है, भगवान अपने भक्तों का वचन पूरा करते हैं। जैसे मैं कल बता रहा था आप लोगों के, मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बोल दिए कि तुम लोग नंबर 1 आओगे, तो मैं आपको शील्ड दिखा रहा था। भगवान पूरा करते हैं, अपने शुद्ध भक्तों की वचनों को पूरा करते हैं। तो कृष्ण को याद था कि मैंने ये किया है, नारद मुनि ने कुछ वचन दिया है कि आज के 100 साल के बाद में जो है वो कृष्ण आएंगे और तुम्हारा दोनों का उद्धार करेंगे। तो नल कुबेर और मणिग्रीव जो है, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर मतलब खजांची हैं, ये देवताओं के ट्रेजरी हैं, ट्रेजर का इंचार्ज है, सारा पैसा वैसा धन उनके पास में रहता है। उनके 2 पुत्र हैं। कुबेर का भगवान शिव जी के साथ काफी अच्छा घना संबंध है, तो कैलाश पर्वत में जाते रहते थे उनके साथ में जाके। तो कैलाश पर्वत में जाके ये मंदाकिनी नदी के ऊपर, यहाँ पार्वती शिव जी स्नान करते हैं, इनको भी जाके मौका मिला वहां जाने का, तो वहां रेगुलर जाते थे ये। इनको अच्छा लगा कि ये बड़ी अच्छी नदी है, बड़ा अच्छा जंगल जुंगल साथ में। ये नल कुबेर मणिग्रीव वहां अपना एकदम विस्की विस्की पैक किए, सोमरस पैक किए, और अफसरों को सबको उधर ही बुला लिया, चलो आ जाओ इधर। तो मंदाकिनी नदी के अंदर जो है वो एकदम पूरा सोमरस पीने लगे, हैं, हाई क्लास विस्की पीने लगे, और अफसरों के साथ में नृत्य करने लगे, डांस करने लगे। जैसे मद हाथी जो अपनी हथनियों के साथ में पानी में विहार करता है पत्नियों के साथ में, ऐसे विहार करने लगे, है ना। और इतना पी रखा था, इतना टिक्की और इतना पी रखा था
ये आंखें में एकदम रोल कर रही थी इनकी, आंखों में नशा चढ़ा हुआ था, और इतना शराब पी रखा था इन लोग, और बिल्कुल मंद थे, है ना, और निर्वस्त्र होके जो है वो अपना भोग विलास कर रहे हैं। तो अचानक ही वहां से नारद मुनि जी आ गए। नारद मुनि ने देखा उनको कि अरे ये पगले क्या कर रहे हैं दोनों, है ना, ये कुबेर के बेटे हैं, इनके पिताजी इतने प्रतिष्ठित हैं, और ये तो भगवान शिव जी का संग करते हैं, है? कभी कभी होता है ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, है ना। अरे भगवान शिव जी के साथ रह के तुमको और आगे बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने उल्टा ले लिया, है ना। अरे हम तो, वो तो भगवान तुम्हारे साथ में है, ये तो हमारे अपने ही है ना। जैसे यदुवंश के लोग क्या कर दिए, भगवान को बहुत चीप ले लिए, है ना, क्योंकि बोलते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो बहुत सस्ता ले लिए, और सस्ता लेने के कारण जो है वो नारद मुनि वहां जा रहे थे, तो उन्होंने इनको दिखाई भी नहीं दे रहे थे, तो जो स्त्रियां थी उन्होंने देख लिया कि नारद मुनि जी आ रहे हैं, तो उससे उन्होंने अपने सबसे सामने वस्त्र पहन लिए, और ये बिल्कुल निर्वस्त्र ही थे, नंग दड़ंगे घूम रहे हैं वहां। तो उन्होंने जाके बोला कि तुम वस्त्र पहन लो, लेकिन इतना पी रखा उन्होंने परवाह नहीं की। नारद मुनि को जो अच्छा नहीं लगा, उनको बड़ी करुणा आई, तो बोले कि तुम लोग नंगा रहना चाहते हो, तो तुमको अभी आपको 100 साल तक देवताओं के 100 साल तक तुमको क्या बना देते हैं, पेड़ बना देते हैं। वो पेड़ बने रहोगे तो फिर तुम्हारी पूरी इच्छा हो जाएगी, तुमको कभी कपड़े नहीं पहनने पड़े, है ना, है कि नहीं। इसे हम बोलते हैं सारे जितने, ऑल योर बॉलीवुड स्टार, टॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, दे ऑल बिकम वुड इन नेक्स्ट लाइफ, दे ऑल बिकम वुड इन नेक्स्ट लाइफ। अगले जन्म में सारे पेड़ बनेंगे, जो कुछ नहीं पहनना है। आजकल भी हम देखते हैं, सोसाइटी में जाते हैं प्रचार करने के लिए, है ना, कितना बेशर्मी के साथ में लोग ऐसा सो कॉल्ड फैशन कुछ पहनते ही नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना। हम्म? अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, पूरे कपड़े पहनने चाहिए, है कि नहीं। आप शरीर को दिखा क्या करें, किसको इम्प्रेस करें, इस बार जीव संतुष्ट नहीं है कि नहीं। अटेंशन क्या गैदर करना दूसरे, जैसे प्रभुपाद जी बोले पूरा वस्त्र पहनना चाहिए, हाँ, स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी। भड़काऊ नहीं पहनना चाहिए। तो ये इस प्रकार से बहुत सारी शिक्षा है हमारे वैदिक संस्कृति में, बहुत पहनते माताएं पूरा साड़ी। आजकल साड़ी भी लोग पता नहीं अजीब से साड़ी पहनते हैं। साड़ी मतलब है कि कुछ शरीर का अंग दिखना नहीं चाहिए, है ना। धोती का मतलब ये पूरा धोती कुर्ता मतलब कुछ दिखता नहीं, दिखना नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसा होता है, बिल्कुल वैदिक संस्कृति ऐसी है। लेकिन पता नहीं आजकल मंदिरों में, गुरुद्वारे में लोग उठ पटाख के कपड़े, अभी गुरुद्वारे में जाओगे तो आपको नहीं पहनने देंगे। गुरुद्वारे में जाओगे तो वेरी स्ट्रिक्ट ना, बोलेंगे माता जी, है ना, ये कपड़ा लो, कपड़ा पहन के आओ, नंगे नंगे लोग नहीं अंदर चाहिए। वो सबको बोलेंगे ऊपर सर का कपड़ा लो, फिर जाओ अंदर। तो ये जैसे जैसे लोग कलयुग को फॉलो कर रहे हैं, वैसे वैसे अंधे होते जाते हैं। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, पाप करते हैं और फिर वो कष्ट मिलता है। इसलिए इसे सीखना चाहिए कि अगर अगर आपको कपड़ा नहीं पहनना तो फिर आपको पेड़ बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो नारद मुनि की कृपा होगी कि उनको कृष्ण के दर्शन हो गए, लेकिन हमको सदियों सदियों तक पेड़ बनना पड़ेगा। और पेड़ को कोई भी कुछ भी कर सकता है, कितना लोग काटते हैं आके। ऐसा भी हो सकता है कि हैं, कभी कुत्ता आता है यूरिन पास करता है मुंह पे, तो बड़ा खतरनाक है ये पेड़ की जोनी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया उनको। मुक्त करने के बाद में नल कुबेर और मणिग्रीव ने बहुत सारी प्रार्थना किया भगवान से, जो पढ़ सकते हो आप। फिर भगवान ने कुछ बोला,
वो क्या बोला मैंने सुबह के प्रवचन में बताया आप लोगों को, 3 श्लोक बोले, उसको आप रेफर कर सुन सकते हो। और इस प्रकार से ये लीला हुआ और दोनों का उद्धार किया। और इसके बाद में फिर भगवान श्री कृष्ण, ये अंतिम लीला हुआ गोकुल से। गोकुल के बाद में फिर भगवान वृंदावन गए और वृंदावन में फिर बाद में नंदगांव चले गए। नंदगांव जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अक्रूज लेने के लिए आए, मथुरा चले गए। मथुरा में मामा कंस का वध किया। और यहाँ पढ़ाई उड़ी तो कुछ किया नहीं था वृंदावन में, यशोदा मैया ने नहीं ज्यादा पढ़ाया था। हाँ? लेकिन देवकी माता ने बोला कि कुछ पढ़ाया नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए। तो यशोदा मैया ने ज्यादा टेंशन दिया नहीं, है कि नहीं, खुला छोड़ दिया। तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों के ऊपर। अगर 2.5 साल का बच्चा होता है, दे मार उसका 5 किलो का बैग डाल दी सर पे ऊपर पूजा। आज 6 क्लास में 6 क्लास में कोडिंग सीखना शुरू कर देता है उसको। पहले 3-4 साल तक बच्चे को रहने देना चाहिए, पकड़ लेगा बाद में, ज्यादा शार्प हो जाएगा, है ना। ज्यादा बोझा डालेगा उसको फोबिया हो जाएगा बेचारे। 3-4 साल तक बच्चे को खेलने देना चाहिए, आनंद लेने दो उसको बचपन का। और फिर बाद में डालिए, देखिए बहुत शार्प हो जाएगा, अच्छा लगेगा। एनीवे, उसके बाद में भगवान उज्जैन गए। उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में रहे, वहाँ 64 कलाओं को सीखा भगवान ने, क्रिया को सीखा। उसके वापस फिर मथुरा आए और फिर मथुरा में लीला किया। और यहाँ से फिर जब काल्यावन ने अटैक किया, जरासंध ने अटैक किया, वहां से फिर भगवान चले गए द्वारकाधीश जो है वो चले गए रुक्मिणी जी को लेने के लिए। रुक्मिणी से विवाह किया, फिर वापस आके द्वारकाधीश भगवान द्वारका में चले गए, वहाँ 100 साल तक रहे। और फिर वहाँ उसके बाद में कौरवों का विनाश किया और यदुओं का विनाश किया आपस में। फिर वहां से भगवान वापस अपने भगवत धाम चले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आप भी चाहते हो भगवान को बांधने के लिए, कैसे बांध सकते हैं हम? प्रेम से बांध सकते हैं। तो आप सब भक्तों के लिए बहुत सारी सेवा अपॉर्चुनिटी है। आपके यहाँ श्री राधा दामोदर जी आ रहे हैं, इतनी बड़ी सौभाग्य हम सबका। तो आप सब लोग सेवा में जुड़िए, पसीना निकालिए तन मन धन से, है ना। धन दे के भी पसीना निकालिए, इतना धन निकालिए कि पसीना लग जाए, है ना, पसीना छूट जाए। बाप रे, इतना देना पड़ेगा प्रभु जी, इतना मांग रहे हैं, अरे बाप रे, हमारा तो खत्म हो जाएगा सारा। इतना दीजिए कि पसीना आए, नहीं, और 2-3 दिन में इतना सेवा करो, भाग भाग के पसीना आए। हाँ, तन और मन को इतना लगाओ भगवान में कि मन का पसीना छूट जाए, है ना, फिर मन लग जाएगा भगवान। तन मन धन से, हाँ, आप पूरा खुल के सेवा कीजिए। भगवान का हम स्वागत करेंगे, है कि नहीं। गुड़गांव में बहुत धनी लोग हैं, बहुत ओपुलेंट है, इसलिए यहाँ ओपुलेंट से स्वागत होना चाहिए भगवान का, ठीक है ना। कोई बोल सकता है प्रभु जी हमारे पास कुछ है नहीं है, तो आप लोन ले सकते हो, ज्यादा पसीना निकलेगा। नहीं, हम पढ़ाई के लिए लोन नहीं लेते हैं, लेते हैं ना। घर के लिए लोन लेते हैं ना, नहीं लेते। हाँ? शादी के लिए लोन लेते हैं, सब लेते हैं, है ना। ऐसे कई भक्त हैं, मेरा आइडिया नहीं, किसी भक्तों का आइडिया था। मैं पूछा तुम कैसे देते हो, बोला मुझे मेरे पास तो था नहीं, तो मैंने लोन ले लिया। आप चुकाते रहेंगे धीरे धीरे EMI करके, देखिए ठाकुर जी की सेवा चलती रहनी चाहिए। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, तो अच्छा लगा, देखो थोड़ा पसीना निकालना। तो भगवान ने सबको दिया है, कृष्ण ने सबको दिया है। और भगवान, आज मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो मैं छोटा सा लेक्चर आपको सुनाता हूँ, सुनना आप लोग। फिर मैं एक क्वेश्चन आंसर लूंगा, आप लोग सुनना इसको। एक 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 मिनट का है। According to the Vedic principle, आवाज आ रहा है ना? whoever comes to the temple, Yes, Prabhuji. he brings something to offer to Krishna.
Not that he requires huge amount of money. No, you must offer something. What is that? Krishna says, Patram pushpam phalam toyam jomi bhaktya pajachati. Krishna is not in want, but if you give something to Krishna, that is for your benefit. If Krishna accepts something from you, then your life becomes successful. So, if I have no money, what can I offer to Krishna? That is not the fact. We have got money for going to cinema, and we have no money to bring one flower for Krishna. He is the proprietor of the whole universe. So why he is asking this patram pushpam phalatam? He is so poor. He is not poor. He is the most opulent. But if you begin to give something to Krishna, you become opulent. हाँ हाँ हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की आवाज सुन के ही है ना एकदम डिफरेंट फीलिंग है, बिल्कुल स्पिरिचुअल टॉनिक है। प्रभुपाद जी लगता है छूता है वो, है ना। प्रभुपाद बोले क्रिश्चियन और सो प्योर, है ना, ही द लक्ष्मीपति बट ही इज ऑपुलेंट, बट इफ यू गिव टू कृष्णा यू विल आल्सो बिकम ऑपुलेंट। हरि बोल। यदि कोई नुकसान नहीं है भगवान की सेवा में करने की, कोई नुकसान नहीं है। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो अगर आप पत्ते खाते हो, पुष्प खाते हो, तो पत्ता ही दीजिए, है कि नहीं। जितना आपको दिया भगवान को उतना सेवा करना चाहिए। आपको बोला नहीं प्रभु जी, भगवान तो बोला पत्रम पुष्पम, है ना। तो भगवान को भी पता है सब कुछ। So we should try our level best to do service to Krishna, and ultimately he is creating the opportunity so that we can take service. We can serve Krishna. He don't need anything. He don't need any temple. You know? He don't need any other services. But ये गुरु की कृपा है कि हमको सबको सेवा में लगाते हैं भगवान की, और हम शुद्ध हो जाते हैं, है ना। और इधर लक्ष्मीपति। लेकिन हम जब सेवा करते हैं इस भाव से कि प्रभु हमारी सेवा को स्वीकार कीजिए, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, विनम्र से प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है किसी का? टीका टिप्पणी? किन्हीं वक्त का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। गाड़ी रेडी है? हाँ ठीक। रमेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लेक्चर रहा प्रभु जी, बहुत ही एक्सप्लेनेटरी है, बहुत जो बोले ना रस के साथ। मतलब ऐसे तो कितनी बार सुना, बट आपसे सुनना कुछ अलग ही लगता है कि मतलब किस तरह से किसी चीज को बताया जाए, वो चीजें मतलब कि आपसे सुनने में समझ में आती है। प्रभु जी मेरा ये था, एक जस्ट क्वेरी था प्रभु जी, कि जैसे मैं अर्चा विग्रह भगवान की जो देखता हूँ प्रभु जी, तो कहीं कहीं पे भगवान जी के जैसे श्याम वर्ण के रहते हैं, कहीं गौर वर्ण है। अभी जैसे मैं गया था इंदौर में, तो वहां गया था इस्कॉन टेम्पल, वहां बन रहा है, जमीन तो बहुत अच्छी मिल गई, टेम्पल वहां बनने में है। तो प्रभु जी सारा मेरे को डिटेल बता रहे थे, इंदौर में बन रहा है। तो वहां पे देखा कि भगवान जी का जो है कि गौर वर्ण के हैं, बहुत अच्छी मतलब विग्रह थी। तो मैं जस्ट जानना चाह रहा था कि क्या मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, जो मतलब श्याम वर्ण के रहते हैं, गौर वर्ण रहते हैं, तो भगवान का अलग अलग रूप को आई थिंक रिप्रेजेंट करता है। प्लीज थोड़ा सा बताइए प्रभु जी। हाँ, तो जनरली भगवान की को एस्टेब्लिश करते हैं, भगवान का श्याम सुंदर रूप जो है, भगवान ब्लैकिश क्लाउड की तरह है। कहीं कहीं भगवान का व्हाइट है, कहीं कहीं भगवान को व्हाइट देते हैं, बनाते हैं। तो वही है, एक तो द्वारकाधीश तरह रहता है भगवान, है ना, ऐसा भी एक रूप भगवान का देते हैं। और एक भगवान वृंदावन वाले श्याम सुंदर। तो भक्तों का अपना अपना भाव है, कैसा वो डिटीज को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ जो ज्यादा दामोदर जी आ रहे हैं, वो श्याम कलर के हैं, है ना।
जी तो ये डिवोटीज का अपना अपना जी जी भाव रहता है करने के लिए। भगवान तो नंदनंदन कृष्ण भी हैं, यशोदानंदन कृष्ण हैं, द्वारका कृष्ण हैं, मथुरा कृष्ण है कृष्ण ही, लेकिन सारे अलग अलग जी जी है कि नहीं। जी प्रभु जी। जैसे आप यहाँ क्लास में आप स्टूडेंट हैं, आपने स्कूल में जाके आप टीचर हैं, घर में जाके आप पिताजी हैं। एक ही व्यक्ति अलग अलग रोल कर रहा है ना। जी समवेयर यू आर स्टूडेंट, समवेयर यू आर टीचर। हियर आई एम टीचर, बट व्हेन आई गो इन फ्रंट ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर आई एम स्टूडेंट, है ना। एंड इफ आई गो टू माय होम आई एम सन, जी if I'm a devotee with the devotees, if I'm in temple, I'm a temple president. Yes or no? So one man is, uh, uh, playing the role of many others departments. तो कृष्णा नंदनंदन कृष्ण है, यशोदानंदन कृष्ण है ना। क्योंकि वैरायटी है ना सबके भाव में। भगवान सबको एक जैसा व्यक्ति नहीं है ना प्रभु। अगर एक सब एक जैसा हो, फिर सारे मोनोटोनस हो जाएगा सब चीज। जी नहीं, थिंग्स बिकम सो मोनोटोनस। हर व्यक्ति एक ही कपड़ा पहनता है, एक ही तेल लगाता है। नहीं, दिस वैरायटी। Variety is the mother of enjoyment. So Krishna has unlimited sons. Krishna has unlimited pure devotees. Different devotees had different desire, different intention. जैसे बताया 5 तरह का रस है, जी जी सारे रस अलग है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है। लेकिन आप ये देखिए कि भगवान कितने महान हैं। जी इससे भगवान की भगवत्ता पता चलता है ना। जी इससे भगवान की ग्रेटनेस पता चलता है कि भगवान हर जीव को उसके भाव के अनुसार, के स्वभाव के अनुसार उसे रेसिप्रोकेट करते हैं। जी नहीं, how जी great he is yes, and how great he is, he know how to accommodate everybody। जी किसे क्या करना है, तो भगवान की भगवत्ता है कि रसों में भी भगवान, प्रेम में भी भगवान हर भक्त के सेंटिमेंट्स को समझते हैं। वो यशोदा के सेंटिमेंट को समझते हैं, और राधा रानी के सेंटिमेंट्स को समझते हैं, और भीष्म पितामह के सेंटिमेंट को समझते हैं, और ध्रुव के सेंटिमेंट को समझते हैं, और प्रहलाद के सेंटिमेंट को समझते हैं। ये डील डिफरेंटली। वन मैन इज डीलिंग डिफरेंट। हाउ डिफिकल्ट इज। yes, एक फैमिली में 5 लोगों का स्वभाव अलग अलग है, तो मुश्किल हो जाता है फॉलो सेट करना सब। नहीं, जी कितना मुश्किल होता है। वो कुछ मांग रहा है, इसका स्वभाव अलग है, उसका स्वभाव अलग अलग है, डिफरेंट है। बट ही इज अनलिमिटेड गॉड, एंड ही इज अनलिमिटेड सन्स, and he is reciprocating with unlimitedly. So that's also greatness of Krishna. जी So जी somewhere he come as a nursing Bhagwan, somewhere he's come as a tortoise। किसी को tortoise अच्छा लगता है, किसी को भी नरसिंह भगवान का फॉर्म अच्छा लगता है, किसी को कुर्म अच्छा लगता है, किसी को जो है वो वामन भगवान अच्छा लगता है। तो he fulfill the desire of his devotee, therefore he take that form। yes, क्योंकि वैरायटी है ना, वो हर व्यक्ति अलग अलग है। देखो कोई 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 इंजीनियर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कुछ है। संसार में सब चीजें हैं, तो भी हम संसार चलता है। जी जी लेकिन सपोज सारे सारे यूनिवर्स में सारे सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, तो सब फिर क्या खाएंगे? सॉफ्टवेयर खाएंगे सब लोग, है ना। तो लाइक दैट कृष्णा का डिफरेंट फॉर्म है। right, किसी को व्हाइट अच्छा लगता है, किसी को सैफरन अच्छा लगता है, किसी को चैतन्य महाप्रभु के साथ अटैचमेंट है, जी like that। So he reciprocated according to his devotees desire। जी Okay, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। true। पवन प्रभु। कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु ये हमारे मंदिर जो है, ये जैसे हम पोशाक ठाकुर जी को, राधा रानी को पहराते हैं, जब ये पुरानी हो जाती है या फट जाती है तो इनका हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा मैंने देखा है, अभी हाल ही में देखा मैंने कि जो ग्रंथ थे, रामायण था शायद, जो बड़े ग्रंथ था, जो लोग उसको उसमें नदी में बहा रहे थे, मतलब नदी में उन्होंने उसको डाल दिया। तो मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये इन 2 प्रश्नों का प्लीज उत्तर दे दीजिए। हरे कृष्णा। क्लास से रिलेटेड कोई तो नहीं है ना? हाँ जी, क्लास से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो नहीं, पहला प्रश्न ये है आपका कि डीटीज का वस्त्रों का, है ना।
तो कौन से वस्त्र जो घर में आपने हाँ जी, रखते हो या मंदिर वाले? जो हम पहनाते हैं उनको। घर में? हाँ, घर में हाँ लड्डू गोपाल। हाँ, वस्त्र पहनाते हैं तो आप कर सकते हैं, गंगा जी में यमुना जी में प्रवाह सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, नए लेके आ सकते हैं। और उनके आभूषण भी, आभूषण को भी, राइट, यस यमुना यस जी में। यस, पुराने हो चुके कर से रख सकते हैं उसको, है ना। मंदिर में कोई चीज पुराने लिखते तो घर में उसको रख सकते हैं, कोई जो मेन डिटीज रहती हैं भगवान का। मंदिर से अगर ऐसा कुछ प्रसाद मिलता है तो उसको घर में रखना चाहिए, मड़वा के रखना चाहिए। मान लो कोई पुजारी आपको ड्रेस देता है, कुछ भगवान कुछ मिलती है जो भगवान ने पहना हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु ने अपना छोटा सा वस्त्र दिया था राजा प्रताप रुद्र को। तो राजा प्रताप रुद्र जो है उसके वस्त्र को लेके इतना एक्सटेसी में आ गए, और उसकी पूजा करने लगे, चैतन्य महाप्रभु के वस्त्र की पूजा करने लगे ना। तो हाँ, इस प्रकार से रख सकते हैं, जो मंदिर से मिलता है उसको अच्छा सा रखना चाहिए हमको, प्रसाद भगवान का समझ के। गुरु से जो चीज मिलता है ना, भगवान से, भक्तों से, भगवान से जो रिलेटेड चीज होता है उसको घर में रखना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं घर में इतनी जगह ले रही है ज्वेलरी, तो इतनी भी ज्वेलरी नहीं है भगवान की है ना। एक डब्बे में लेके रख देना चाहिए। घरों में इतना सामान पड़ा रहता है, बाप रे। माताएं 7-7 साल के कपड़े फटे हुए रखती हैं घरों में, उसका बाद में पिलो बना लेती हैं। इतना भारी चीज तो है नहीं है भैया घर में, जिसको जो कोई जगह खा रहा है कि नहीं। तो जनरली रखना चाहिए स्टोर करके, क्या दिक्कत है। और दूसरा आपने ग्रंथ की बात की है, तो ग्रंथ का समय नहीं आया मेरे को, कौन क्या कर रहा था? प्रभु, मैंने देखा, मेरी वीडियो ऑफ कर दी है गलती से किसी ने। तो मैंने देखा कि उन्होंने अ, नदी में ग्रंथ डाल दिए, क्यों पुराने से नहीं? लग रहे थे ग्रंथ। मैंने देखा बस में से किसी ने डाल दिए, ग्रंथ डाल दिए। दो वो आए, मोटरसाइकिल पे आए, उतरे, और दो बड़े से मोटे से ग्रंथ थे, उन्हें पानी में डाल दिया। हाँ हाँ, तो सेम है, भगवान की कोई चीज है ना, आपने रखना चाहिए घरों में, क्या दिक्कत है। ग्रंथ कितनी जगह ले लेंगे भैया, है ना। रखना चाहिए, भगवान ग्रंथ क्यों फेंकने हैं पानी में? उनको पढ़ना नहीं है, ग्रंथ को पानी में इसलिए फेंकना है क्योंकि घरों में उनको टीवी चलाना है, उनको नॉनसेंस करना है। आप सुनो बात को, भगवान को फेंक के घर में वाटर बंद करके और अपनी लीला शुरू करनी है लोग। लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं करते हैं। भक्त लोग भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं उसको ही वास्तव में प्रेम करते हैं, है ना। माँ, बच्चा जब चले जाता है पढ़ने के लिए बाहर, तो माँ जब बच्चे की हर चीज को देखती है तो उसको याद आती है बच्चे की। नहीं, ये मेरे बच्चे की साइकिल थी, ये मेरे मन्नू का जूता था, अरे ये देखो उसकी पैंट यहाँ रह गई। नहीं याद करते, बस उसको देख के याद करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ प्रभु, समझ आ रहा है। ये तो अभी आपको समझ आना चाहिए सब चीजें, इतने से लेक्चर सुन रहे हैं आप। ये बात समझ में क्या प्रॉब्लम है? इतना बुद्धि तो अभी तक डेवलप हो जाना चाहिए ना प्रभु, कि भगवान और भगवान से रिलेटेड चीजें जो हैं, उसको हमको सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं। हरि बोल, हरे कृष्ण। और कुछ? ओके, थैंक यू। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में थोड़ा डिटेल में दिया, सेकंड पार्ट थोड़ा भगा दिया, कभी मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे। और ठीक है, तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग उत्साह से जुड़िए सेवा में, है ना। विजय प्रभु और राकेश को आप सब लोगों को सेवा में लगाएंगे, है ना। और बहुत सारी सेवाएं हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, 25, 26, 27, है ना। और 30 तारीख को दीक्षा भी है। और दीक्षा के लिए तो पता नहीं हम लोग कैसा है, आप बात कर सकते हैं। मुकदमा से हो चुका पूरा, 30 तारीख को दीक्षा भी हो रहा है यहाँ। तो आप लोग छुट्टी लेके, 3 दिन छुट्टी तो लेना पड़ेगा नहीं आप लोगों को, सैटरडे संडे का छुट्टी रहता ही है। तो आप सब लोग यहाँ के सबके लिए प्रसाद का व्यवस्था होगा। इंटरनेशनल फेस्टिवल है, देश विदेश से डिवोटी आएंगे, कथा कीर्तन, 2 दिन के लिए पूरा कीर्तन मेला रहेगा।
जो इस्कॉन के जो टॉप कीर्तनीय हैं उनको हम लोग बुला रहे हैं, है ना। और इस प्रकार से भगवान का भव्य स्वागत करने के लिए हम प्रयास करेंगे। बस तभी होगा जब आप सब लोग मिलके सेवा में साथ में सहयोग देंगे, है ना। आपकी सेवा हमारे लिए बहुत मूल्य है। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जीवन में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको भगवान की उस सेवा में आनंद लेने का, है ना। स्पेशली 26 को शाम को जरूर आना। उस दिन भगवान का आपको फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम दर्शन होगा, जब भगवान शाइन करके बैठे होंगे, है ना। कि अगले दिन भगवान स्थापित हो जाएंगे, तो पूरा मंदिर में पूरा मंडप बनेगा, पूरा मंदिर जो है वो फूलों से सजाया जाएगा। भगवान के बेड्स को फ्रेग्रेंट फूल लगेंगे, बेड लगेंगे, और राधा कृष्ण को सुलाया जाएगा, बड़े विग्रहों को, है ना। तो बहुत ही डिवाइन एटमॉस्फेयर होता है, उसमें आप दर्शन करने जरूर आइएगा। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू सी, है ना। वो अपना वहाँ फोटो क्लिक कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास में। बहुत सुंदर वो होता है, और अलग अलग बेड बनते हैं सबके, गौर निताई उनका, राधा कृष्णा, और वो एक ही बार दर्शन मिलेगा आपको, है ना। डीटी स्थापित हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमने जब ये मंदिर बना था तो हमने ये सेवा किया था, है ना। हमने ये चीज साफ किया था, ये हमने डोनेट किया था, या हम लोग के में पिता का सेवा किया था। तो पूरा लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा ये, ठीक है। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, डोंट फॉरगेट इट, है ना। एंड देन अपना नोट कर लीजिए, और आप सब लोग सेवा में भाग लीजिए, और सब एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्रील हरे प्रभुपाद की जय, दामोदर लीला की जय, कार्तिक मास महा महोत्सव की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। थैंक जय यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में जा करके, और जो लीला को समझाया और बताया कि कैसे हम लोग को पसीना बहाना है। तो सारे लोग रेडी हैं भगवान की सेवा के लिए, पसीना बहाने के लिए। हरि बोल। सर्दियों में पसीना कम आएगा। तो सारे भक्त लोग रेडी हैं अलग अलग तरीके से पसीना बहाने के लिए, टेम्पल ओपनिंग के लिए। प्रभु जी का मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब लोग प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण राम हरे राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे थैंक हरे। यू। प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी हर वीक एक एक सेशन एटलीस्ट ले, ताकि सभी डिवोटीज मोटिवेटेड फील करते रहे। हरि बोल। हरि ये तो मुश्किल होगा, लेकिन महीने में तो ले सकते हैं। हरि बोल। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी, वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी, दिवाली की शुभकामनाएं। आनंद आ गया सभी डिवोटीज को? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। अभी अभी जाना नहीं है, अभी तो लेक्चर का टाइम हुआ, अब 7 बजने वाले हैं। अब राकेश गुरु लेंगे। चलिए, अभी जाना नहीं है। आप सबको दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, सबको छुट्टी हो गया, सब अपने अपने घर में मनाइए, अपना सबका चल रहा होगा कुछ ना कुछ, इसलिए बहुत सारे भक्तों का वीडियो बंद करके तैयारी भी कर रहे हैं, दिवाली की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ साथ में क्लास भी सुन रहे थे। तो आज मैं समझ सकता था, इसलिए मैंने दोबारा बोला नहीं किसी को कि वीडियो ऑन करिए। और आप सब लोग अच्छे से दिवाली मनाइए, खूब पटाखे जलाइए, खूब मोमबत्ती जलाइए, खूब दिए जलाइए। ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत पटाखे थोड़ा बहुत जलाइएगा, बहुत ज्यादा नहीं तो यहाँ पे कुछ भक्त बोलेंगे क्या बता रहे हो। बस 2 दिन एसी बंद कर लीजिएगा, पटाखे जला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन गाड़ी मत चलाइए, साइकिल चला लीजिए, पटाखे जला लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभु कल क्लास होगी लीलामृत की? कल छुट्टी मना लीजिए, सब छुट्टी मना लीजिए। कल दिवाली है, परसों गोवर्धन पूजा है, तो उसके अगले दिन से स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं विजय प्रभु? हाँ प्रभु, ठीक है, ठीक है। चलिए, सबके यहाँ गेस्ट वेस्ट आते हैं ना, तो सारे लोग ठीक है। 2 दिन छुट्टी, ठीक है प्रभु। ठीक है, छुट्टी मनाइए, कभी कभी छुट्टी मिलना चाहिए। गोवर्धन पूजा पे आइए सब टेम्पल, जो लोग आ सकते हैं ना, गोवर्धन पूजा पे आइए। समय क्या रहेगा? इवनिंग में प्रोग्राम रहेगा 5 से 8। तो 26 को है ना प्रभु जी? क्योंकि 25 गोवर्धन पूजा ग्रहण है, मैंने जो सुना है, मतलब
पूरे हाँ, दिन लेकिन गोवर्धन पूजा हम लोग ना इवनिंग में सेलिब्रेट करते हैं 26 को टेंपल नहीं में। होगा, हरे 26 को कृष्ण प्रभु जी, उस दिन तो प्रभु जी वो है सूर्य ग्रहण है, तो उस दिन तो कुछ भी ग्रहण है, सारे दिन है, 2:30 बजे सुबह से शाम को 5:30 6 बजे। हाँ, तो हम शाम में कर रहे हैं ना सेलिब्रेशन। प्रभु जी शाम उस दिन में। उस दिन तो कोई कर ही नहीं रहा, अगले दिन कर कोई रहे हैं नहीं, प्रभु जी। अगले दिन 26 तारीख को लोग मना रहे हैं, जो मैंने सुना है। हम तो बोल ही रहा हूँ 26 को है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कल अच्छा, है। ओके ओके, 26 को है, इवनिंग में है अच्छा ना। तो आप लोग से अनुरोध है, आइए, बहुत अच्छा अन्नकूट का प्रसाद होगा सभी भक्तों के लिए, ठीक है। आइए, आनंद के साथ प्रसाद ग्रहण कीजिए, खूब कीर्तन में डांस कीजिए, पसीना बहाइए, प्रभु जी ने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है नहीं, और आनंद लीजिए, यही ब्लिस है। फीस्टिंग, डांसिंग, चैंटिंग, पूरे चैतन्य चरितामृत में यही चलता है, फीस्टिंग, डांसिंग, चैंटिंग, यही करना है पूरे जीवन भर, ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। दंडवत प्रणाम। जय।